मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देख, मुझे तो लगा ऐसी लगी है। सूजी मार्केट से ना थोड़ी सी नीचे ट्रेनिंग चल रही है, ऊपर हाइट से और सीधा नीचे आ जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत तेज बाइक चला रहा है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है। तो यहाँ से पूरी वैली कवर हो जाती है, बाकी धुआं लगा हुआ है पूरे पहाड़ों में, तो कुछ भी विजिबल। बोल रही थी ताला लगा है, उसकी चाबी खो गई, अब मिल गई चाबी। अरे ये वाली चाबी से चल जाएगा काम। अभी सुबह के दोस्तों ठीक 9 बजे का टाइम हो रहा है और आसमान में ना पूरे देखो बादल लगे हुए हैं और सूर्य देव भी नहीं दिखाई दे रहे, थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं और बाकी ठंडा ठंडा आज का मौसम हो रखा है। और आज मेरी तैयारी हो रही है ट्रेनिंग में जाने की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे ट्रेनिंग में जाना है आज यूसी। तो मेरे साथ मेरा भाई भी आ रहा है, तो भाई लेके जाएगा हमें। बाकी दुर्गी भी आ रही है, तो दुर्गी तो शायद अपने कुछ काम से आ रही है, उसको पेपर के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगी, तो उसके अब बोर्ड्स हैं तो उसको पेपर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो वो उसी के लिए आ रही है। और मैं तो यूसी चली जाऊंगी, बाकी भाई जाएगा बिरोखाल और दुर्गी चली जाएगी शायद बैजरो। तल्ली एरोली वाली लिंक रोड पे ना अभी काम चल रहा है, तो आवाज़ भी आ रही है जेसीबी की खूब सारी। तो चलो अब निकलने की तैयारी भी करते हैं, पर उससे पहले हम भी आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। अभी हम दोस्तों ऊपर सड़क में भी आ गए हैं और इस जगह को हमारे यहाँ बोलते हैं गिलाई, और दुर्गी भी आ गई है। तो दुर्गी ना आज बहुत ही अच्छी लग रही है, बट आप जा किस काम से रहे हो जरा बताना। जूते लाने का, इस जूते नहीं है मेरे पास। तभी देखो क्रॉक्स पहन रखे। 4 रुपए मैंने भी क्रॉक्स पहन रखे, बट इनके अंदर जुराब तो पहन लेती। छोड़ना, जुराब पहन। ठंड और नहीं लगती है? जैकेट बड़ी बढ़िया है यार तुम्हारी। आज के मैं दादा ले ठीक है। दुर्गी की फ़ोटो भी खींचनी है, भाई ने हेलमेट वगैरह हमारे पास दे दिया और अब वो पीछे से आ रहा है। ये ना दोस्तों अपने सर पे बाइक की चाबी लगा रही है, बोल रही है जंग लगा है, क्या पता खुल जाएगा। कल बोल रही थी ताला लगा है, उसकी चाबी खो गई, अब मिल गई चाबी। अरे ये वाली चाबी से चल जाएगा काम। खतरनाक ही है यार। बाकी यहाँ से देखो हमारे गाँव के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं और बारिश की संभावना भी बन रही है, बट मुझे तो नहीं लगता बारिश आएगी कि नहीं आएगी। नहीं आएगी ना बारिश। तो चलो दोस्तों राइडर भी आ गया है, अब चलो राइडर जल्दी चलो, लेट हो रहा है वरना ट्रेनिंग छूट जाएगी मेरी। तो पैसे कितने दोगे? ट्रेनिंग के पैसे मिलते हैं, उसके क्या बोलते हैं, जाने आने जाने का खर्चा मिलता है, तो उसका पैसा चाहिए मेरे को। ठीक है, ले जाने वाला मैं। ठीक है दे देंगे, कोई बात नहीं। 11 बजे से दोस्तों ट्रेनिंग है और यहाँ 10 बजने वाले हैं हमें, तो मुझे तो नहीं लगता टाइम से पहुँच पाएंगे। 10 नहीं बजे, 10 बज गए हैं। हाँ तो बज गए हैं, मुझे तो नहीं लगता हम पहुँच पाएंगे। मुझे लग रहा है कि नौकरी लगने से पहले राइडर के साथ जा रहे हो, राइडर के साथ आधे घंटे में सीधी। कुछ भी बोल रहा है गाइस, पता चल रहा है। नहीं भगवान। चलो दोस्तों चलते हैं और तब उसके बाद आपको मिलते हैं जहाँ पे गाड़ी रुकेगी सीधा यूसी में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अभी गाड़ी तो चालू हो चुकी है, थोड़ी गर्मी आ रही है गाड़ी में। पूरे 1 घंटे के सफ़र के बाद अभी मैं ट्रेनिंग में भी पहुंच गई हूँ और मेरे भाई ने ना बहुत तेज़ बाइक चलाई, तो तब जाके मैं यहाँ पहुंची हूँ टाइम से। बाकी अभी तो रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, लोगों के सिग्नेचर वगैरह हो रहे हैं, तो अभी तो लोग वही काम कर रहे हैं। बाकी पीछे साइड को ट्रेनिंग चल रही है इधर, और सूजी मार्केट से ना थोड़ी सी नीचे ट्रेनिंग चल रही है, तो अभी तो लोग बैठ रखे हैं फ़िलहाल। तो चलो अब ट्रेनिंग जब शुरू होगी तब आपको बताएंगे। तो चलो दोस्तों ट्रेनिंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं आ गई हूँ। बाकी वहाँ खाना भी बना था, बट मैंने खाना नहीं खाया। अभी भाई जा रखा है एटीएम में, तो अब चलते सीधा बैजरो। मेरे को तो नींद आने लगी थी ट्रेनिंग में, पहली ट्रेनिंग और ऐसा हो गया। तो अब अभी देखती हूँ क्या क्या होता है। वैसे तो ये सब जो काम है वो गाँव वालों का है, मेरे पे डिपेंड नहीं करता। तो अभी हमें दोस्तों यूसी में, और अब यूसी से भी निकलते हैं। भाई आ गया था टाइम से जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुई। भाई हमेशा टाइम से आता है भाई, टाइम का पाबंद है भाई। अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल। अच्छा जी ऐसा है क्या? चल ठीक है, अच्छा मजाक कर लेते हैं। बैठ। तो चलो दोस्तों खाना भी खा लिया है, अब बैजरो से भी निकलने की तैयारी करते हैं। तो खाना भी हो गया है टैट एकदम। अब चलते हैं सीधा घर की तरफ, और बेदी खान में भी काम है तो वो भी करना है, तो अब निकलते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग लाइफ ऐसा करना पड़ता है।
हाँ दोस्तों, ऐसे ही अपना ब्लॉग बनाना ऐसे करना पड़ता है, बाइक में कैमरा खोलना पड़ता है। ये मुझे बोल रही है, मैं इसको बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, अब बाइक चलाओ। ठीक है जी, ठीक है जी। और कुछ मालिक? कुछ नहीं, लदोड़ तड़सठ हो गया। 63 हो गया ना, करवा दिया ना मैं तुम्हारा लदोड़ 63। हाँ, चाउमीन भी खिला दी, भात भी तो तुम तो खाना भी नहीं खा रहे थे। अरे हमने सोचा घर पे खाएंगे, बट कोई बात नहीं। तो पैसे तो लग गए मेरे। अरे मैं दे दूंगी पैसे। कौन देगा? मैं 160 रुपए। मैं दे दूंगी। बैजरों से भी दोस्तों अभी हम आ चुके हैं और अभी हम हैं भरपूर के सामने। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत रील शूट करी, मैंने तो नहीं करी बट भाई की रील शूट करी। बाकी अभी हम कुछ इस लोकेशन पे रुके हुए हैं और यहाँ से ना नीचे कदुला गांव आपको दिख रहा होगा और नीचे साइड को हमारा गांव है। तो यहाँ से पूरी वैली कवर हो जाती है। बाकी धुआं लगा हुआ है पूरे पहाड़ों में, तो कुछ भी विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है। और उधर साइड को देखो डुमैला गाँव है। बाकी इधर से पूरा 360 डिग्री व्यू आ जाता है। और वहाँ पे हमने रील शूट करी और ये वाली रोड जो चली जाती है वो भाखंड के लिए चली जाती है। बाकी जो हमारा गांव है ना वो देखो इतनी दूर है, तो अभी हमें इतनी दूर जाना है, वो भी घूम फिर के जाना है। तो रोड तो कुछ दिख नहीं रही है, धुआं लगा है पहाड़ों में पूरा। तो चलो दोस्तों घर चलते हैं अब, क्योंकि मेरे भाई ने तो नखरे कर दिए रील बनाने में। अरे चोट लग गई पैर पे, दिखाओ तेरे को। चादर लग गई है क्या? हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि ये देख, मुझे तो लगा ऐसी लगी है। देख मतलब वो हो गया, डिंडा हो गया, टिंडा भी हो गया और थोड़ा रगड़ भी गया वहाँ पे। कोई बात नहीं, रील बनानी है तो ऐसा तो होता ही है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, यार ये दवाई कितनी बेकार है ना, इसमें करोले हो जा रहे हैं हम। बाइक मेरी ऊंची हो गई बहुत ज्यादा, शीतल छोटी हो गई, इसलिए दिक्कत आ रही है उसको। और प्लस सीट भी ऐसी है ना नीचे के लिए, तो फिसल जा रही है बार बार नीचे। और सीट की कुशनिंग भी ज्यादा अच्छी नहीं है। अगर सीट की कुशनिंग अच्छी होती तो ठीक था। इसमें क्या हो रहा है कि उसकी बैक में भी दर्द हो रही होगी। बैक में नहीं हो रही, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। मैं वो ऊपर हाइट से और सीधा नीचे आ जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत तेज बाइक चला रहा है ना, इसलिए। चलो दोस्तों अभी हम घर भी पहुँच चुके हैं। बाकी हेलमेट मेरे भाई ने दे दिया है मेरे पास और बैग भी मेरे पास ही दे रखा है। और वो चला गया है सीधा ग्वाड़ा में मैच खेलने के लिए। तो वो तो यहीं से चला गया, वहाँ पे कुरकुरे खिला रहा है लोगों को। चलते हैं सीधा घर की तरफ और घर जाके आपको मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो गए यार, बहुत किटासी हो गई उसमें। रात के दोस्तों ठीक 8 बजे का टाइम भी हो गया है और मुझे तो बड़ी खतरनाक वाली नींद आ रही है। बाकी आज पहली ट्रेनिंग थी और पहली ट्रेनिंग ने ही ना ट्रॉमा दे दिया, क्योंकि समूह वगैरह बनाने हैं। तो समूह के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई राजी होगा। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। तो जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी आगे आगे, और देखते हैं फिर क्या होता है। आपके साथ तो ऐसे मैं सब चीज़ें शेयर करूँगी, है ना। यहाँ देखो मेरी रोटी भी फूक गई उसके चक्कर में। बाकी मैंने रोटी भी बना ली है पूरी और अब बनाएंगे हम सब्जी। तो आज हम बनाने वाले आलू मेथी की सब्जी। आलू मेरी मम्मी ने उबाल दिए हैं और मेथी भी कट रखी है। तो अब हम आलू मेथी की सब्जी बनाएंगे बढ़िया। आज आपकी लड़की की पहले ट्रेनिंग थी, आपको कैसा लगा? कैसा लगा आपको? भाई मुझे तो अच्छा लगा, पर मैंने कल ही बोल दिया था कि पता नहीं तू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मैं तो कर पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, इजी है सब। अच्छा। बट वो लोगों पे डिपेंड करता है, लोग करना चाहते नहीं चाहते। हाँ तो यहाँ तो यही है ना, मुश्किल हो गया ना यहाँ इस गांव में कुछ करना, क्योंकि यहाँ ना होता है और जितना होता है वो उसको बंदर भी खा जाते हैं। होता नहीं है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हाँ नहीं तो होने के लिए तो बांदर हकाते, गुणी हकाते, तार बार करते, चौकीदारी करनी पड़ेगी। कुछ करना है तो, अगर नहीं करना है तो भाई भीतर तब तो ऐसे ही रहेगा। तब तो ऐसे रहेगा। अगर सोना है सबने बस खाने के लिए चाहिए और सोने के लिए चाहिए, तो भाई तब तो कुछ नहीं होगा। पर मेहनत करेंगे, कुछ उगाएंगे, कुछ करेंगे तो तब कुछ होगा। अब रखवाली भी तो करनी है, जब कुछ बोना है तो उसकी रखवाली भी तो करनी है। फिर उनको दिखाना भी तो है, फिर उनको दिखाना कि है ये बोया है, ऐसा ये किया बोया है, ये लगा रखा है, ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसा वो, अरे यही तो है, अपने पैरों पे कुछ अलग है होता है, दूसरे के पैरों पे कुछ अलग होता है आदमी। ठीक है ना दोस्तों, जैसे वो बीज देंगे वहां से, तो वो उस बीज का जो
मतलब जो यहाँ तक बीज आएगा उसका किराया उनको देना है जो समूह बनाएंगे। फिर समूह वालों का मुझे खाता खोलना है, फिर उसमें वो पैसे जमा करेंगे, फिर मैं उनको मोहर वगैरह दे दूंगी और एक अध्यक्ष और कोष अध्यक्ष बना दूंगी। तो वो सब चीजें फिर वही करेंगे। मतलब मंथ में एक आदमी ने कितने रुपए जमा करने हैं? एक ने ही करने हैं 100 रुपये जमा। तो लोग तो बोलेंगे कि हमें 100 रुपए कहाँ से आ रहे हैं हर महीने आ रहे हैं, वो तो फिर ज्यादा होगा, फिर छः वो तो ज्यादा ही होगा फिर वो गरीब आदमी के लिए, फिर उसके लिए कुछ फायदा होगा कि नहीं बाद में। हाँ वो भी है। यार फिर उसमें ये है कि अब जो दिहाड़ी धंधे वाले होंगे लोग तो जाएंगे इधर उधर। तो इसमें ऐसा है ना कि मतलब खेती करनी है और बीज देंगे वो, तो उसको बोना है, फिर उसकी मुझे फोटो भेजनी है। मतलब ये सब काम मैं कराऊंगी और लोग नहीं करेंगे यार। जितना मेरे को लगता है कि समूह तो कोई नहीं बनाने वाला और ना ही लोग खेती करने वाले, क्योंकि करते तो खुद के खेत बंजर नहीं रखते, खुद के खेत लोग कर नहीं रहे हैं, तो इसमें क्या ही करेंगे। फिर एक सामने होने चाहिए खेत, मतलब समूह के साथ खेती करनी है सबने मिलके। तो ऐसे में तो नहीं होगा, क्योंकि सबके अपने अपने छोटे छोटे मिनी खेत होते हैं, दूर दूर होते हैं। नहीं कर भी लेंगे ना समूह में, पर इसमें क्या है कि ये लोग ना हकार कर देते हैं एक दूसरे का। मैंने ज्यादा कर लिया, अब ये काम नहीं कर रहा, मैं ज्यादा कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, है ना। फिर ऐसा है कि उसके लिए सभी को एक वो होना चाहिए, मतलब सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है सबको, कि हाँ भाई हमने ये काम करना है, तो तब तो हो सकता है। जैसे कि बंदर हकाने के लिए तो जाना पड़ेगा, बारी लगानी पड़ेगी, तो अपनी बारी पे जाना पड़ेगा, है ना, ये होता है। देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अभी मैं लोगों को पहले सूचित करूंगी कि आपको करना है कि नहीं करना, और फिर लोगों का डिसीजन होगा जो वो कर सकते हैं। अगर करेंगे, हाँ भरेंगे तो ठीक है, मैं करवा दूंगी, और अगर ना बोलेंगे तो फिर मैं भी क्या ही कर सकती हूँ, है ना। फिर मैं बोल दूंगी कि नहीं करना चाहते गांव वाले, तो अब क्या कर सकते हैं। अब सरकार तो कई वो सुविधाएं बना रही है, पर लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। कि अब जैसे कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में लोगों ने पहले तो स्वास्थ्य कार्ड के लिए बोला कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, है ना। अब आयुष्मान कार्ड जब आशाओं ने उनको गांव में बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड बनाओ, तो इन्होंने लोगों ने बोला कि पहले दिमाग में रखा ही नहीं कि नहीं कुछ नहीं होता, हमने नहीं बनाना है। और जब कोई बीमार हो गया इमरजेंसी या जिसको वहाँ जरूरत पड़ी, तो तब लोग समझे कि हाँ कि भाई चाहिए ये कार्ड, है ना। अब उसके साथ अब ये को बन रही है क्या, आयुष्मान के साथ एक आभा आईडी बन रही है। तो अब आईडी बन रही है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि कितने बार बोल हमें ये परेशान कर रहे हैं, और हमने नहीं बनाने हैं, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। लेकिन इसमें ये भी बोल रखा है सरकार ने, जिसकी आभा आईडी नहीं होगी उसको किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं दी जाएगी। जैसे हम नॉर्मल दवाइयाँ ला रहे हैं ना ये सरकारी विभाग से, जैसे बुखार की, जैसे लोग बीपी नापते हैं बीपी की, तो वो दवाई नहीं देनी है, बल उसको जिसकी वो आभा आईडी नहीं बनी होगी। छोड़ो ये सब फालतू बातें, क्योंकि मुझे तो ये सब बात समझ में भी नहीं आती। वैसे भी मेरा तो दिमाग खराब होता है बेफालतू का। दवाई देनी है सबको दो ना, क्या आईडी वाईडी, ऐसे तो मर ही जाएंगे लोग ऐसे में तो। बाकी अभी हम बना रहे हैं मेथी की सब्जी, तो मेथी की सब्जी भी बन रही है बढ़िया। मेरी मम्मी की तो जो लेक्चर है वो कभी खत्म नहीं होंगे, तो इसलिए सुनाएंगे ही नहीं इन लेक्चरों को। ये लेक्चर बस चलते रहेंगे तो चलते ही जाएंगे, इसलिए इन पे विराम लगाना यहीं पे जरूरी है। लेक्चर बाद में सोने वो समझाने वाली बात जो हम तक कहीं जाना, अब हम उन लोगों को बात करें। लोग नहीं करते कुछ भी, ना करते तो वो लोग, ये अलग चीज है जो तुम बोल रहे हो, और जो मैं कराऊंगी वो अलग है, उसको लोग नहीं करेंगे। हाँ तो बस तो वही तो। हाँ